अंतरिक्ष और समय में शॉर्टकट लंबे समय से विज्ञान कथाओं का एक प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जल्द ही ये साबित करने में सक्षम हो सकते हैं कि वे ब्रह्मांड का एक वास्तविक हिस्सा है, जैसे कि सूर्य और तारे। या आप और मैं इस विदेशी वस्तु का वैज्ञानिक शब्द आइंस्टीन रोसेन पुल है, जो है एक सुराग जहां से विचार आया था। वर्महोल अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में निहित है उनकी अभूतपूर्व कृति, जिसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे विचारों को उनके सिर पर बदल दिया। सदियों से हमने सोचा था कि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। आइजैक न्यूटन के लिए धन्यवाद। सेब जमीन पर गिर गए और वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में रही। फिर भी आइंस्टीन ने इसे अलग तरह से देखा, सुझाव दिया कि हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में जो अनुभव करते हैं वह केवल स्थान और समय का झुकना है। इस क्रांतिकारी नए शासन के तहत पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्योंकि हमारे तारे का द्रव्यमान उसके चारों ओर की जगह को विकृत कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बॉलिंग बॉल एक बेड शीट को उसके केंद्र में रखे जाने पर ताना मार देगी। हमारा ग्रह इस कपड़े की स्थानीय वक्रता का अनुसरण कर रहा है, जिसे आइंस्टीन ने स्पेस टाइम ही कहा था। इस तरह के एक पागल विचार को इसका समर्थन करने के लिए प्रायोगिक साक्ष्य की सख्त जरूरत थी। महत्वपूर्ण रूप से 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने ऐसा ही एक अवसर प्रदान किया। जब चंद्रमा ने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया, तब इतना अंधेरा था कि सितारों को पास से देखा जा सकता था। फिर भी हम इन तारों को नहीं देखते जहां वे वास्तव में हैं, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उनके प्रकाश को अपनी ओर मोड़ता है। न्यूटन और आइंस्टीन की गुरुत्वाकर्षण की प्रतिस्पर्धी तस्वीरों ने अलग अलग मात्रा में झुकने की भविष्यवाणी की, जिससे हमें ये देखने की अनुमति मिली कि कौन सही था। आइंस्टीन शीर्ष पर आए। विशाल वस्तुएं वास्तव में उनके चारों ओर अंतरिक्ष समय को मोड़ती हैं। कागज की एक विशाल शीट के रूप में अंतरिक्ष की कल्पना करें। आप एक छोर पर रहते हैं और आप दूसरे छोर की यात्रा करना चाहते हैं। आमतौर पर आपको वहां पहुंचने के लिए पृष्ठ की पूरी लंबाई को पार करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप कागज को आधा मोड़ दें? अचानक आप कहां हैं और जहां आप होना चाहते हैं एक दूसरे के ठीक बगल में है। आपको बस उस छोटे से अंतर को कूदना है। हम इन वस्तुओं को वर्महोल कहते हैं, क्योंकि ये एक कीड़ा की तरह एक सेब के चारों ओर अपना रास्ता नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से नीचे तक जाने के लिए उसके पास दो विकल्प है। बाहर की ओर क्रॉल करें या बीच में से एक शॉर्टकट चबाएं। कुछ समय पहले तक इन वस्तुओं को खोजने की हमारी संभावना थी, वे मौजूद भी है, सबसे अच्छी तरह से पतली थी। लेकिन ये फरवरी 2016 में बदल गया जब LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रयोग के पीछे के वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार पता लगाने की घोषणा की। ये अंतरिक्ष समय के ताने बाने में छोटी छोटी लहरें हैं, जिनकी भविष्यवाणी सामान्य सापेक्षता द्वारा की जाती है, जो एक तालाब पर लहरों की तरह ब्रह्मांड में फैलती है। ये एक गेम चेंजर था। पुर्तगाल में लिस्बन विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी विटोर कार्डोसो कहते हैं, दो ब्लैक होल प्रत्येक सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक विशाल 1.3 बिलियन वर्ष पहले एक दूसरे से टकराए थे। उनकी हिंसक दुर्घटना ने अंतरिक्ष समय के माध्यम से गर्जना करने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की सुनामी भेजी, जो अंततः सितंबर 2015 में उपकरण तक पहुंच गई। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।